ठीक, ये अवक्षेपण, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप कॉपर को भी निकाल रहे हैं तो कॉपर में हम वहां पर अलग प्रकार के प्रोसेस से हम कॉपर को निकालने वाले हैं, ठीक, व्यवहारिक विधि में। चलिए अब हम देख लेते हैं धातु का शोधन, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक, धातु का शोधन। धातु का शोधन हम कितने तरीके से कर रहे हैं? दो तरीके से, एक है भौतिक तरीका और एक है, ठीक है, रासायनिक, वही तरीका है, रासायनिक में दूसरा कुछ तरीका नहीं है, ठीक, ध्यान रखिएगा। भौतिक तरीका, ठीक, इस चीज को आपको समझना है, रासायनिक तरीका आपको पता है, ये जो वॉन अरेकल, ठीक है, और विद्युत अपघटनी, तो वॉन अरेकल को आपको समझना है, विद्युत अपघटनी आपको आता है। जैसे कि इसमें हमने पहला चीज लिखा है द्रव का प्रभा मतलब द्रवण यानी लिक्विफिकेशन, और दूसरा प्रभाजी क्रिस्टलन। इस चीज को कल हमने चर्चा किया था कि नहीं किया था? ठीक, किसका? द्रवण के बारे में और प्रभाजी क्रिस्टलन के बारे में। ठीक, द्रवण का मतलब क्या हो गया? लिक्विफिकेशन, ठीक है, और प्रभाजी क्रिस्टलन मतलब जोन रिफाइनिंग। क्या किया था? जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग का चर्चा किया था, आज उसी चीज को हम लोग ठीक अलग से देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं द्रवण। ठीक, इसके लिए फिर हमको भट्टी की जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भट्टी की जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? भट्टी। तो इस द्रवण में ध्यान रखिएगा, हम कौन सा भट्टी लेने वाले हैं? कौन सा भट्टी? ऐसा भट्टी जो जिसको हम परावर्तन भट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन, जो हमेशा क्या हो, ऐसा स्लाइडिंग वाला हो। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग वाला। यहां पर ठीक वो बर्तन होगा, वो पात्र होगा जिसपे चीजें डालते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखना, यहां से हम क्या डाल रहे हैं? धातु डाल रहे हैं। ठीक है, द्रवण का मतलब हो गया आपका लिक्विफिकेशन। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती हैं, जैसे कि शीघ्र पिघलने वाली धातु, जैसे कि टीन, ठीक, लेड आदि, ये ढलान वाले परावर्तक भट्टी में। कौन सा भट्टी? परावर्तक भट्टी। ये कौन सा भट्टी है? परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है। लेकिन कैसे गर्म करते हैं? ठीक, जब हम गर्म करेंगे तो उसको जस्ट गलनांक के आसपास का ही करेंगे, जिससे कि क्या होता है, धातु का जो मुख्य धातु है वो नीचे की ओर बह जाता है, और जो उसमें अशुद्धियां हैं वो ऊपर ही रह जाएगी। ठीक, यहां पर समझना, इसमें धातु पिघल कर नीचे बह जाता है। कहां बह जाएगा? नीचे बह जाएगा, और अवांछनीय पदार्थ पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर आप उस पदार्थ को आप डाल रहे हो ना, जो अंतिम प्रोसेस में है। अंतिम प्रोसेस मतलब आपने सांद्रण कर दिया है, ठीक, आपने क्या कर दिया है, ठीक, निष्कर्षण भी कर लिया। अब इसमें भी कुछ मात्रा में है, तो अब अगर हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पर जो इसकी अशुद्धियां हैं यहां पर रुक जाएगा ये, ठीक, अशुद्धि, इंप्योरिटीज, और जो धातु है वो बहते हुए यहां पर आ जाएगा। धातु, शुद्ध धातु, ठीक, शुद्ध धातु। समझ में आ रहा है? तो सोचो कि एक चीज को हम कितनी बार प्योर कर रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर कि जो पिघलने वाली धातुएं हैं, जैसे कि आपका टीन हो गया, लेड हो गया, आयरन भी हो गया, उसको हम परावर्तन भट्टी में गर्म करते हैं, जिससे ये होता है कि इसकी अशुद्धियां ऊपर ही रह जाती है और शुद्ध धातु पिघल के नीचे आ जाता है। ठीक, इतना ही जानना है किसमें? द्रवण में। ठीक है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलन। इसका उपयोग हम खासकर जर्मेनियम सिलिकॉन में करते हैं। किसमें करते हैं? ठीक है, किसमें करते हैं भाई? सिलिकॉन और जर्मेनियम में करते हैं। तो ध्यान रखना, ये देखो, ये एक रॉड है, कल इसी की चर्चा कर रहा था। ठीक है, ये रॉड क्या है? देखो, जर्मेनियम की, अशुद्ध जर्मेनियम की छड़, यानी ये जर्मेनियम है जिसमें अशुद्धि मिला हुआ है, प्योर नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन का भी हम इसी विधि से करते हैं। यहां पर देख लेना, जो बेसिक अर्धचालक है ना, सेमीकंडक्टर, इसी से हम ज्यादा करेंगे। इसको, सेमीकंडक्टर को देखो, जोन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि धातु में अशुद्धियां होने पर उसका गलनांक शुद्ध धातु से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब धातु भी है उसी में, और उसी में क्या है? अशुद्धि है, जब उसको हम गलाएंगे, ठीक है, तो धातु में अशुद्धियां होने पर उसका गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, यानी वो जल्दी क्या हो जाएगा? गल जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी गल जाएगा। अब इस विधि में हम सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। ठीक, हम जर्मेनियम का यूज कर रहे हैं, ठीक, और टेल्यूरियम का यूज कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, ये आप देख रहे हो, ये वाला जो सिरा है, ये सिरा जो है, इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, या उष्मक है ये। क्या है ये? उष्मक है। ठीक है, अब ये जो रॉड है, ध्यान रखिएगा, ये गर्म वाला सिरा को धीरे धीरे इसमें हम खिसकाते जाते हैं। इससे क्या होता है, ठीक, कि इसमें का जो अशुद्धि है अंदर ही, ध्यान रखिएगा, नीचे की ओर आ जाता है। इसमें जो अशुद्धि है वो नीचे की ओर आ जाता है, इस तरीके से। ठीक है, कहां आ जाएगा? नीचे की ओर। और ये पिघले हुए क्षेत्र में क्या करेगा? गमन करेगा, नीचे की ओर आएगा।
इसका मतलब है कि यहाँ पर जो शुद्ध चीजें हैं हमको ऊपर मिल जाएगा और अशुद्धि चीज कहाँ जाएगा, नीचे मिल जाएगा। अशुद्ध चीज, इम्प्योर चीज, यही है क्या, जोन रिफाइनिंग। ठीक, क्या है, जोन रिफाइनिंग, यानी कि एक आप जो अशुद्ध चीज है उसका आपने क्या बना दिया, रॉड बना दिया, उसको इतना गर्म किया कि उसके अंदर का जो अशुद्धि है वो उसी के अंदर में रिश्ते रिश्ते कहाँ जाए, नीचे आ जाए। कहाँ पर आ जाए, नीचे आ जाए। कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।